प्राणी का असंग होना कठिन है, असंभव नहीं। असंभव और कठिनता में अंतर है। कठिनता इसलिए है कि हमने बहुत समय तक इस शरीर संसार को अपना मान करके सुख बुद्धि से भोगा है, इसलिए मेरा मन, मेरी इंद्रियां इसी में राजी हैं, इसलिए थोड़ा कठिन पड़ रहा है। लेकिन जिस सुख के लिए हमने इसे मान रखा है, यदि हमें वो सुख जहां भी दिखाई देगा वहीं ये तत्काल संग करने के लिए राजी हो जाता है। समझना सूक्ष्मता से। और अगर कहीं ये पता चल जाए कि जिस सुख के लिए हम यहां राजी हुए वो सुख है नहीं, वो सुख तो केवल प्रभु में है, केवल गुरुदेव के वचनों में है, गुरुदेव के चरणों में है, आराध्य देव के रूप में है, आराध्य देव की लीला में है, तो फिर लगाना नहीं पड़ेगा, बहुत सहजता से हट जाएगा। जैसे स्त्री आसक्त पुरुष की वो स्त्री जिसको प्राणों से अधिक प्यार करता है, क्यों करता है? क्या उसको प्यार है? नहीं, उसने मान रखा है कि इससे हमें बहुत सुख मिलता है। और उसी स्त्री से जब हमारे प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वही पुरुष जो उसे प्राणों से अधिक प्यार करता है, उसी को कहो कि जी 2-4 दिन रात और अपने समीप रख लो, वो पैसे दे के कहेगा इसे हटा दो। सही माने में वो उससे प्यार नहीं कर रहा था, वो आनंद सिंधु प्रभु से ही प्यार कर रहा था, लेकिन अज्ञानी होने के कारण वो शरीर भाव में था। तो त्यागना कठिन कहां हुआ? जब वो जान लिया कि मेरे सुख का ये हेतु नहीं रहेगी, तो मिनट में त्यागने के लिए राजी हो गया। और जब तक माना सुख का हेतु तो प्राण देने के लिए तैयार, लेकिन उसे त्याग नहीं सकता। ऐसे ही शरीर संसार को हमने मान रखा है सुख का हेतु, ये मान्यता गुरु प्रताप से हट जाए, बस बात बन जाएगी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम ऐसे सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा कोर से वो ज्ञान प्रकाशित होता है, जिससे झूठी मानी हुई मान्यता, महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि हट जाती है और सहज में ठाकुर से प्यार हो जाता है। ये चरित्र जब हम बड़े बड़े महापुरुषों के पढ़ते हैं, उनमें से कोई ऐसे मिलते हैं जो बहुत स्त्री आसक्त थे, उनमें से कोई बहुत ऐसे मिलते हैं जो पुत्र आसक्त थे, उनमें से कितने ऐसे थे जो शरीराभिमानी, केवल शरीर में राग कर, कितने ऐसे चरित्र आए। आप रसखान जी का चरित्र पढ़ के देखो, एक बालक में बहुत विचित्र गति से आसक्त थे वो, मतलब प्राण देने वाली बात थी। और संतों की कृपा हुई तो लौट पड़े नंद नंदन की तरफ और इतने महापुरुष हो गए। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आसक्ति का परिवर्तन हो गया। आसक्ति अधम पुरुष और वही आसक्ति आई तो महापुरुष। समझ गए? वही आसक्ति जब जगत में होती है तो लगता है जी नहीं सकते, और वही आसक्ति जब प्रभु की तरफ होती तो भी लगता है जी नहीं सकते, तो वो महापुरुष हो गया और वो अधम पुरुष हो गया। हमारी आसक्ति के परिवर्तन के लिए केवल आवश्यकता सत्संग की है, सदगुरुदेव की कृपा प्रसाद की है। असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, मम माया दुरत्यया जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि तर नहीं सकते। मामे प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरन्ति ते, स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। कठिन है, असंभव नहीं। असंभव मान लेंगे तो हम हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में किसी की ताकत नहीं कि वो परमार्थ की स्थापना कर दे। पक्की बात समझो। ये सत्संग आपको उत्साहित केवल करता है, स्थिति तो आपको धारण करनी है, परमात्मा तत्व का बोध तो आपको करना है। तो हम कृपा सत्संग की मनाते कि सत्संग से हमें भगवत प्राप्ति हुई, तो सत्संग ने क्या किया? आपको उत्साहित किया। आप देखो, जब आप संत सदगुरुदेव के समीप बैठते हैं तो आपको माया से लड़ने का एक उत्साह आता है, एक ऊर्जा शक्ति आती है, और लगता है अभी, ऐसा लगता है। किसी किसी दिन ऐसा सत्संग होता है कि ऐसा लगता है कि अभी अरे काम बन गया, और जहां गेट के बाहर निकले गर्म हवा लगी तो लगा यार बड़ा कठिन है, लगता है बड़ा कठिन है। तो सत्संग आपको उत्साह प्रदान करता है, सत्संग से एक बल मिलता है माया लड़ने का, और धीरे धीरे हमारी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि एक दिन माया को परास्त होना ही पड़ेगा। तो ऐसा कभी धारणा न करें कि माया पर विजय प्राप्त करना असंभव है, नहीं, कठिन है। वो तो भगवान कहते मम माया दुरत्यया, लेकिन शर्त है मामे वे प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरन्ति। समझ रहे हैं?